हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। एग्जाम की दृष्टि से जो भी करंट अफेयर्स आप लोग के लिए इंपोर्टेंट है मैं लेके आऊं 1 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 महाराष्ट्र ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीती। देखिए क्या क्या हुआ इसमें देख लेते हैं अपन। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 दिनांक 19 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक ये कार्यक्रम हुआ। स्थान जो कहाँ का हुआ, तमिलनाडु के चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में। सर्वाधिक पद विजेता राज्य कौन रहा, महाराष्ट्र। मतलब 57 जो स्वर्ण पदक थे किसने जीता, महाराष्ट्र ने। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसको हम देख लेते हैं। देखिए भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत प्रमुख कार्यक्रम का ये छठा संस्करण था। इसको याद रखें कौन सा संस्करण था, ये छठा संस्करण था। और पूरे भारत से लगभग 5,600 अधिक एथलीटों ने इसमें भाग लिया था। विशेष रूप से जो है कितने खेल विधाएं हुई थी, 46 खेल विधाएं हुई थी। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था, महाराष्ट्र ने अपना जो KIYG बोलते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स खिताब बरकरार रखा। मतलब पहले भी महाराष्ट्र इसको जीता था, जबकि मेजबान राज्य तमिलनाडु ने अब तक का जो सर्वश्रेष्ठ जो खेल का प्रदर्शन किया। तो देखिए क्या क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से कैसे बनेगा कि किस राज्य ने 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की। महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक। इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा, इसका सही आंसर निकल के आएगा तमिलनाडु। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या कहता है। किस भुगतान बैंक को नियामक मानदंडों के उल्लंघन और गैर अनुपालन के लिए RBI से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। एयरटेल पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक। इसका सही आंसर क्या है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। RBI ने मार्च 2024 से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। नियामक मापदंडों के उल्लंघन और लगातार गैर अनुपालन के बारे में जो चिंताएं थी उसके आधार पर इसमें क्या है ये प्रतिबंध लगाया गया था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का विषय क्या है, आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन, आर्द्र भूमि और सतत सही उपयोग, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, आर्द्र भूमि और आर्थिक विकास। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह हमारे पर्यावरण में आर्द्र भूमि को महत्वपूर्ण भूमि के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण की और टिकाऊ उपयोग को बढ़ाने के लिए किया जाता है। देखिए किसी न किसी के लिए जो विशेष दिन बनाया जाता है तो उस दिन उस जैसे पर्यावरण दिवस हो कोई भी देश होगा उस चीज की जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसी में से एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि 2024 में 5 नई रामसर साइटें जोड़ने के बाद भारत में कितनी रामसर साइटें होंगी, 75, 80, 85, 90। इसका सही आंसर है B 80। भारत ने रामसर स्थलों की अपनी सूची बनाई है जो आर्द्र भूमि जो इसी भूमि से जुड़ा हुआ है। आर्द्र भूमि को जोड़कर विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 मनाया जिसमें कुल 80 संख्या हो गई है। तो ये भी भारत में जागरूकता बनाने के लिए ये भी प्रोग्राम हमारे यहाँ भारत में किया गया। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया। ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या आएगा। सकल घरेलू उत्पाद का 3.5%, सकल घरेलू उत्पाद का 4.5%, सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% और सकल घरेलू उत्पाद का 6.0%। इसका सही आंसर है सकल घरेलू उत्पाद का 5.1%। राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जो है सकल घरेलू उत्पाद में 5.1% वित्त वर्ष 2025-26 तक रखा गया है और जब 4.5% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है 25 और 26 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से निकल के आता है जो अभी बजट आया है अंतरिम बजट 2024-25 में आयकर स्लैब या दरों की क्या स्थिति है, बढ़ी हुई दरें, घटी हुई दरें, कोई बदलाव नहीं, समाप्त कर दिया गया। इसका सही आंसर है C, कोई बदलाव नहीं। मतलब इनकम टैक्स स्लैब या दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। हाल ही में जो पेपर्स अगर होते हैं तो ये करंट अफेयर्स उस तरह से आने के चांस रहते हैं। तो हमें हर दिन हर समय अगर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमें करंट अफेयर से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। 10वीं शताब्दी में सूरजकुंड में ऐतिहासिक जलाशय का निर्माण किसने करवाया था। अकबर, राजा सूरजमल, तोमर राजवंश, द्रौपदी मुर्मू। इसका सही आंसर है C, तोमर राजवंश। 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा सूरजपाल द्वारा निर्मित एक ऐतिहासिक जलाशय है सूरजकुंड, जिसका नाम है हिंदी में अनुवाद होता है सूर्य की झील। हाल ही में यहाँ पे मेला आयोजित किया गया फरवरी में, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, सूरजकुंड गुड़गांव, सूरजकुंड नोएडा, सूरजकुंड फरीदाबाद, सूरजकुंड गाजियाबाद। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है C, सूरजकुंड फरीदाबाद। 37वां इस बार कौन सा हो रहा है, 37वां हो रहा है। सूरजकुंड शिल्प जो मेला 2024 कला, संस्कृति और विरासत का एक जीवंत उत्सव है जिसका उद्घाटन 2 फरवरी 2024 को भारत के राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। यह मनमोहक मेला सूरज कुंड के फरीदाबाद में लगता है। तो ये क्वेश्चन भी आने के चांस है। अब फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि झारखंड में नए मुख्यमंत्री रूप में किसने शपथ ली। ऑप्शन देख लीजिए, हेमंत सोरेन, अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन और दीकू राम सोरेन। इसका सही आंसर है सी, चंपाई सोरेन। अभी हाल ही में कुछ घटनाएं हुई थी जिस कारण से इनका भी दोबारा शपथ ली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने हेमंत सोरेन की जगह ली, जिन्हें हाल ही में एक मामले में ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। राज्यपाल कौन है राज्यपाल अभी? सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में चंपाई सोरेन को इसकी पद की शपथ दिलाई। तो राज्यपाल क्या निकल के आ रहे हैं? राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो आपको अगर पूछेगा तो आप ये बता सकते हैं राज्यपाल के बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल के आता है? केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना का लक्ष्य कितना बढ़ा दिया? 3 करोड़, 3.5 करोड़, 4 करोड़, 4.5 करोड़। का सही आंसर है 3 करोड़। सॉरी, इसका आंसर क्या है? ए, 3 करोड़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट में लखपति दीदी योजना को लेकर एक घोषणा की है। सरकार ने स्व सहायता समूह के तहत लखपति दीदी योजनाओं का लक्ष्य बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि लखपति दीदी योजना की सफलता में उत्साहित होकर लक्ष्य 2 करोड़ से 3 करोड़ रुपए कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? वाराणसी, जयपुर, लखनऊ, पटना। इसका सही आंसर क्या है? लखनऊ। देखिए, 67वीं अखिल भारतीय ड्यूटी मीट का जो आयोजन 12 फरवरी 16 फरवरी 2024 तक लखनऊ में किया जाएगा। इस बार मीट की मेजबानी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ करेगा। AIPDM की केंद्रीय समन्वय समिति ने इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी आरपीएफ को सौंपी। तो ये क्वेश्चन भी आने के चांस जरूर रहेंगे, इसको जरूर देख लीजिएगा। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, युवा मंत्रालय, युवा और खेल मंत्रालय। इसके किसको दिया? रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा जो बजट दिया। थोड़ा सा डिटेल जान जाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अंतिम बजट 2024 पेश किया। यह 6ठी बार था। कौन सा था? यह 6ठी बार था। वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश किया। उन्होंने अपने कार्यकाल का पहला अंतरिम बजट पेश किया। अंतरिम बजट में प्राप्त दस्तावेजों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा 6.1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है देख सकते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया? डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, सूरत हवाई अड्डा और जोरहाट हवाई अड्डा। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, सूरत हवाई अड्डा। थोड़ा सा जान जाते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने गुजरात में सूरत हवाई अड्डे को आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया। पिछले दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत हवाई अड्डे पर 353 करोड़ की लागत से एक नए टर्मिनल का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? कि कपिल देव, सौरव गांगुली, जय शाह, रोजर बेनी। किन्हें किया गया है? जय शाह को किया गया है। ठीक है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए किसे नामित किया है? सतनाम सिंधु, महेंद्र सिंह धोनी, उदय कोटक, अनिल अंबानी। इसका सही आंसर है ए, सतनाम सिंह सिंधु। थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं कि ये कौन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए सतनाम सिंह संधु को नामित किया है। सतनाम सिंह संधु ने 2001 में मोहाली में चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज CCG की स्थापना की। वर्ष 2012 में उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना की। तो उनका संबंध चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से है। तो ये क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ सकते हो, तो आपको याद रखना है इनके बारे में। FIH हॉकी FS महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? भारत, पाकिस्तान, नीदरलैंड, जर्मनी। किसने जीता? नीदरलैंड ने जीता। नीदरलैंड की महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी जो 5S महिला विश्व कप का खिताब जीत लिया। मस्कट में कहा खेला गया था? मस्कट में खेले गए फाइनल में नीदरलैंड ने भारत को हराकर यह खिताब जीता। नीदरलैंड से भारतीय टीम को 7-2 के बड़े अंतर से हरा दिया। भारत के लिए ज्योति छत्री और ऋतुजा दासो ने गोल किए, लेकिन यह जीत के लिए पर्याप्त नहीं था। तो आप ज्योति छत्री और ऋतुजा दासो नाम याद रखिएगा। इन दोनों का किस खेल संबंध? तो इनका संबंध खेल से। ये क्वेश्चन गारंटीड आएगा। अभी नए प्लेयर से उनका नाम एग्जाम में जरूर पूछ सकता है। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ लोक फिल्म का अवार्ड जीता है? रॉकी रानी की प्रेम कहानी, 12वीं फिल्म, गधा पशु। इसका सही आंसर है 12वीं फिल्म। विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित 12वीं फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोक फिल्म का पुरस्कार जीता है।
10वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देख ले, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच, जेनिक सिनर, डेनियल मेदवेदेव और रोहन बोपन्ना। इसका सही आंसर है जेनिक सिनर, इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी। कहाँ के? इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराया। तो ये क्वेश्चन आते हैं कैसे पूछता है कि इस खेल खिलाड़ी के संबंध किससे है, तो आप इसको जरूर याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट, फास्ट रिवीजन कराऊंगा जो इसका आपको आता रहेगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल कहाँ खेला जाएगा? न्यूयॉर्क, इसको याद रख लीजिए। ब्रांड ग्रेजुएटशिप इंडेक्स 2024 में लीडरशिप स्किल के मायने में दूसरा स्थान किसको मिला? किसको मिला है? मुकेश अंबानी को। ठीक है। हाल ही में गायक शंकर महादेवन और तबला वादक जाकिर हुसैन को कौन सा पुरस्कार दिया गया? कौन सा पुरस्कार दिया गया? ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार दिया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया? गुवाहाटी असम में किया। ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया? किसे नियुक्त किया? अपूर्व चंद्रा को किया। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नया सूचना प्रसारण सचिव नियुक्त किया? किसे किया है? संजय जाजू को किया है। हाल ही में किसे भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? किसे की गई? लाल कृष्ण आडवाणी की गई है। हाल ही में कौन सा देश यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश बना? फ्रांस बना। हाल ही में कहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का उद्घाटन किया? कहाँ किया? फरीदाबाद हरियाणा में किया। हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने? चंपई सोरेन बने। हाल ही में कहा देश का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरू हुआ है? कहाँ हुआ? भोपाल में शुरू हुआ है। हाल ही में कितने वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा मिला? कितने को मिला? 5 को मिला है। हाल ही में किसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार लोहाटी। हाल ही में किन देशों के बीच सदा तस्नीक संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ है? किसके साथ हुआ है? भारत और सऊदी अरब के। हाल ही में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी कौन बने? रोहन बोपन्ना। हाल ही में बिग बॉस के 17वें सीजन के विजेता कौन बने? मुनव्वर फारूकी। पहले बिम्स्टेक इक्विटीज चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय प्रोजेक्ट संग्रहालय का आधारशिला कहाँ रखी गई? हैदराबाद में रखी गई। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? गोवा में किया जा रहा। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? रितु बाहरी ने। हाल ही में भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरी, उसका नाम क्या? उसका नाम है व्योम मित्र। हाल ही में डिजिटल वीजा पेश करने वाला पहला यूरोपीय संघ का राष्ट्र कौन बना? फ्रांस। हाल ही में देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? बिहार में। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया? 4 फरवरी को। हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया? अभिनव बिंद्रा का। हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का कौन शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र। हाल ही में किस बोट कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? किसे बनाया गया? रणवीर सिंह को। हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? 2 फरवरी को। हाल ही में राष्ट्रीय चिल्ला पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? उड़ीसा में। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का पुरुष एकल में विजेता कौन था? यानिक सिनर। देखिए करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ाया जा रहा है, साथ साथ में हम इतिहास और साइंस की भी जीके जीएस लेके आए हैं जो फटाफट आपको रिवीजन करा रहा है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपको एग्जाम्स के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। अगर आपको हमारा कंटेंट अगर पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज यहीं तक समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं नए कंटेंट और नए अच्छे वीडियोस के साथ जो आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।